दोस्तों, मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह हूँ। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि लोग मानसिक चिकित्सा और मनोविज्ञान से परिचित हों। बहुत सारे वीडियो मैंने इसमें बनाए हैं, मगर अभी भी लोगों के बहुत सारे मिथ्स या भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसके प्रति। दोस्तों, बहुत सी समस्याएं लेके हमारे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये समस्याएं हमें समझ नहीं आ रही कि किस कारण से हैं। दोस्तों, अधिकांश समस्याएं हमारी मनोवैज्ञानिक ही होती हैं। शरीर की कम से कम 80% बीमारियां जो है वो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि उनके सबके कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कारण होते हैं और वो ठीक नहीं हो रही या बढ़ रही हैं तो भी उनका जो है कारण वो मनोवैज्ञानिक ही होता है। किसी ने आकर पूछा कि लंबे समय से मैं शराब पी रहा हूँ, शराब नहीं छूट रही। तो मैंने कहा, ये छूट रही का क्या मतलब है? कोई पकड़ के आपके हाथ से छीन लेगा क्या? कोई शराब को लाके आपके मुंह में डाल देता है क्या? दरअसल एक लंबे समय तक हम जब शराब पीते हैं तो हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो भी प्रभावित होती हैं और वो गुलाम हो जाती हैं नशे के। और इसी प्रकार हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं, जो नसें हैं, न्यूरॉन्स हैं, वह भी जो है इसके आदी हो जाते हैं। और इसके ना मिलने पर, इसको छोड़ देने पर जो है विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ख़राब महसूस होते हैं। और आदमी चाहता है कि वो विड्रॉवल सिम्टम ना हो, इसलिए फिर पी ली जाए। तो दरअसल इस अवस्था में यह आदत एक मानसिक बीमारी बन चुकी है। अब सिर्फ शराब की ही बात क्यों करें? ऐसी कोई भी आदमी जो आपको परेशान कर रही है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको परेशानी आती है, आप जिनसे मिलते जुलते हैं, आपका परिवार है, दोस्त है, वहाँ पर अगर आपको दिक्कत आती है तो ये निश्चित ही एक मानसिक इशू है, मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक से मिलना ही होगा, एक थेरेपिस्ट से मिलना होगा, एक काउंसलर से मिलना होगा। काउंसलर क्या कर देते होंगे दरअसल जो ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं, सुलझ जाती हैं? देखिए, हमारा जीवन जो है, हमारा जो पास्ट है, बहुत जटिल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, ऐसी कई चोट हैं, ऐसे कई अनुभव हैं जो हमारे साथ सही नहीं हुए हैं। हम लोग अपने पास्ट में बहुत सी चीज़ों से, बहुत से व्यक्तियों से, बहुत से स्थानों से जुड़े होते हैं। हमारा बचपन जो है वह माँ बाप के साथ गुजरा है, पड़ोसियों के संपर्क में आने से, टीचर के संपर्क में आने से, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, बहुत सी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क दोनों पर बहुत सा दुष्प्रभाव डालती हैं। और इन चीज़ों को लेकर हम कई बार पूरी ज़िंदगी भर चलते हैं। और आपने देखा होगा, मेरे अनुभव में भी ऐसा आया है। मेरे एक मित्र की एक माताजी एक्सपायर होने से मात्र 3 दिन पहले मैं उनके घर पे था और वह अपने लड़के को और मुझको और अपनी बहू को ये बोल रही थी बड़े दुखी मन से कि उनके लड़के को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे पिता के घर वालों ने, यानी कि ससुराल वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। सोच लीजिए, कम से कम उनकी उम्र थी उस समय 89 और उनकी शादी हुई होगी मुश्किल से 15-18 साल में। 60-70 साल वो इस अनुभव को नहीं भूली। तो ये ज़ख्म जो है, ये जो जहर है, ये जो गिठान है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मन पर, ये बुरे से बुरा ही असर डालते हैं। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि वह स्त्री आखिरी में कैंसर से एक्सपायर हुई थी। और हम सब जानते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे जल्दी वृद्धावस्था के साइन आने हो, डिमेंशिया हो, अल्जाइमर्स हो, इन सब में मनोविज्ञान बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, मनोविज्ञान को समझने के लिए, मनोचिकित्सक के पास आने के लिए पागल होना ज़रूरी नहीं है। यह आपकी समस्या सुलझाते हैं कि उन्हें शरीर से ज़्यादा मन के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए। इस प्रकार की अगर मैं सीरीज़ लेकर आता हूँ, कृपया उससे देखिए, फॉरवर्ड करिए और जो है शिक्षित हो जाइए। थैंक यू सो मच।